जो लोग कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, कमर्शियल प्लॉट्स में, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में, हाई राइज बिल्डिंग्स में, आया कि उसमें इन्वेस्टमेंट्स करना आपके लिए फ्रूटफुल कैसे हो सकता है और आपने जिस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, उसके फीचर्स कैसे हैं, वो सेफ है कि नहीं है, और सबसे मेन पॉइंट कि आया कि वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कल को आपके लिए एक अच्छी आरओआई जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जवाद अजीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आपकी दो कैटेगरीज हैं। जिस तरह आपकी सोसाइटीज़ हैं जिसमें प्लॉट्स या घर लेते हैं, एक वो इन्वेस्टमेंट होती है जो आप कैश पे बाय करते हैं और एक वो इन्वेस्टमेंट है जो आप इंस्टॉलमेंट पे बाय करते हैं। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में अगर आप कैश की पेमेंट्स की बात करते हैं तो आप कहीं पर भी खरीद सकते हैं। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो आप सीडीएस सेक्टर्स में आप कैश की चीज़ बाय कर सकते हैं, पार्क में बाय कर सकते हैं, टॉप सिटी में बाय कर सकते हैं, मेरिया डीएचएज हैं जिसमें आप कैश की चीज़ें बाय कर सकते हैं। लेकिन कैश में मोस्टली ये होता है कि आपको प्लॉट्स नहीं मिलते, क्योंकि जो मेन सेक्टर्स हैं या मेन आबादी वाले इलाके होते हैं वहाँ पे प्लॉट्स बहुत कम रह जाते हैं। मोस्टली आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स ही मिल रही होती हैं जिसमें कमर्शियल शॉप्स होती हैं, प्लाजे मिल सकते हैं, या मिक्स बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें शॉप्स और अपार्टमेंट्स दोनों होते हैं। तो वो आप कैश पे ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ होती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट, अगर हम इस्लामाबाद सिटी की बात करें, तो मिनिमम से मिनिमम आपको छोटी सी शॉप लाइक 200 या 300 स्क्वायर फीट की शॉप जो मिलती है डेवलप सेक्टर्स में, वो आपको 2 से 3 करोड़ के दरमियान में मिल रही होती है। तो ये इन्वेस्टमेंट्स तो हाँ, जो लोग करते रहते हैं उनके लिए इतना बड़ा वो इशू नहीं होता। बस देखना ये है कि हाँ, वहाँ पे जो बिल्डिंग है या जो सेक्टर इसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग वहाँ पे रेंटल वैल्यू अच्छी है कि नहीं है। आया कि वहाँ पे लोकल मार्केट्स हैं, आया कि वो फूड चेन्स हैं, ब्रांड्स हैं, तो वो आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ता है, बट वो है कि अच्छे रेंट्स आपको मिल जाते हैं। जो सेकंड इन्वेस्टमेंट होती है कमर्शियल्स की, वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आप ऑन इंस्टॉलमेंट्स कर रहे हैं। उसमें मेन ऑब्जेक्टिव्स आपके हमेशा दो ही होंगे कि एक ये कि आप अपना जो सरमाया लगा रहे हैं आज से साल बाद या 2 साल बाद उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही हो। सेकेंडली ये कि जो आपका एसेट विद टाइम बिल्डअप होगा वो आपको एक अच्छी रेंटल वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा हो। आपने देखना है कि जो बिल्डर है, जो प्रोजेक्ट ओन कर रहा है, जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कि उसकी अप्रोच क्या है। मेनली जो भी बिल्डर्स होते हैं उनकी दो ही अप्रोचेज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो उस लैंड पे अपनी बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करते हैं जो उनको मार्केट से बहुत इकोनॉमिकल रेट्स में मिल रही हो। सेकेंडली वो इस जगह वो प्लान करते हैं जो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में एक अच्छी आरओआई जनरेट करके दे सकता है इन फॉर्म ऑफ एसेट। इस्लामाबाद में अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें पार्क व्यू सिटी की, तो पार्क व्यू सिटी एक इंटरटेनमेंट सिटी बनता जा रहा है इस्लामाबाद की, बहुत अच्छे उसके व्यूज़ चल रहे हैं, सारा कुछ है। उस सोसाइटी ने क्या किया, पार्क व्यू ने बिल्डर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जस्ट ऑन 25% डाउन पेमेंट उनको कमर्शियल प्लॉट्स ऑफर करना स्टार्ट कर दिए, 6 मरले के, 8 मरले के, कि बिल्डर्स आएँ, प्रोजेक्ट ओन करें, डाउन पेमेंट पे करें और उस पर कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दें। बिल्डर्स क्या करते हैं, जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करते हैं वो प्रोजेक्ट को सेल आउट करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो वो उनको इकोनॉमिकल पड़ता है कि वो पैसे जिन्होंने प्लॉट बाय करने में लगाने थे वही पैसे से वो कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंडली क्या है, जो मेन पॉइंट होता है जिससे इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो रहे होते हैं, वो क्या होता है कि आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं, बिल्डर आपको प्रोजेक्ट बना के भी दे देता है, बट वो आपका जो एसेट बिल्डअप होता है वो आपको उतने अच्छे रिटर्न इन फॉर्म ऑफ रेंटल वैल्यू नहीं दे रहा होता। रेंटल वैल्यू जो है वो आज के दिन का, जो हमारी डेवलप सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद है, डीएचए है, बैरिया है, लाहौर है, जो यहाँ पे मोस्टली न्यू प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, उसमें आरओआई का रेंटल वैल्यू का बहुत इशू है। लाइक बैरिया डीएचएस में आपको अपार्टमेंट्स की रेंटल वैल्यू बिल्कुल भी आपकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग नहीं मिल रही होती, 0.3% या 4% मंथली मिल रहा है, जो कि बहुत कम है। सेकेंडली अगर आप ब्लू एरिया की बात करते हैं तो ब्लू एरिया में ऑलरेडी आपकी जो न्यू ब्लू एरिया डेवलप हो रहा है उसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी इतने कॉस्टली हैं, 18 में इतने कॉस्टली हैं कि वो लोग ऑक्यूपाई तो करते हैं बट वो डेली ऑक्यूपेशन उसमें नहीं हो रही होती, या मंथली, या आपको ये कंफर्म नहीं है कि आपका जो अपार्टमेंट या शॉप है वो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, नेक्स्ट 2 ईयर के लिए सिक्योर रेंटल इनकम पर मंथ दे रहा है कि नहीं दे रहा। इस पॉइंट को आपने जो कंसिडर करना है वो आपने देखना है कि जो डेवलपर है सोसाइटी से थोड़ा डिफरेंट होता है। सोसाइटीज़ में हम देखिए एनओसीज़ हैं, लोकेशंस अच्छी हैं, आया कि आप यहाँ पे लीगैलिटी से कोई इशू नहीं आ रहा, डेवलपर जो है कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो आप उसमें प्लॉट बाय कर सकते हैं। कमर्शियल बिल्डिंग में आपने ये देखना है कि डेवलपर आपके प्रोजेक्ट की एनओसीज़, लीगैलिटीज़, लोकेशन और इन सब के अलावा आया कि वो उस अपने प्रोजेक्ट में वो सारे फीचर्स भी प्रोवाइड कर रहा है कि कल को इस प्रोजेक्ट में, इस हाई राइज बिल्डिंग में, इस कमर्शियल प्रोजेक्ट में फुटफॉल होगा भी कि नहीं। आया कि ये कंस्ट्रक्शन तो हो जाएगी, हम इसमें कोई चीज़ बाय भी कर लेंगे, हमें उसकी मालिकाना हकूक़ भी मिल जाएंगे, लेकिन क्या हमें उसकी अच्छी रेंटल वैल्यू भी मिलेगी?
क्या डेवलपर वहाँ पे ऐसे फीचर्स लेकर आ भी रहा है कि नहीं। इसको समझने के लिए देखें, आपने कुछ सिटी अपने को जो है थोड़ा सा स्टडी भी करना होता है। सेकेंडली जो बिल्डर के फीचर्स हैं उससे ज़रा एक डिटेल डिस्कशन भी करनी होती है। अगर हम इस्लामाबाद ही में फैसल टाउन की बात करें जो कि फ़ेज़ 1 है, जो कि एयरपोर्ट के करीब है। अब फैसल टाउन आपका G17 सेक्टर एंड 18 ये तीनों श्रीनगर हाईवे पे एक ही इंटरचेंज पे लाई कर रहे हैं। इसमें एडवांटेज क्या है कि अगर कल को आपका इंटरचेंज अप्रूव होता है और आज से 2 साल के बाद 18 G17 और फैसल टाउन के लोग जो हैं वो इंटरचेंज यूज़ कर रहे हैं श्रीनगर हाईवे पे, तो ऑटोमेटिकली इन तीनों प्रोजेक्ट्स में जो लोग अपार्टमेंट्स बाय कर रहे होंगे, जो कमर्शियल्स बाय कर रहे होंगे, उनको एक अच्छी रेंटल वैल्यू मिलेगी और उनको सैचुरेटेड मिलेगा कि यहाँ पे आपको हर टाइम पे कोई ना कोई कस्टमर है आपके पास जो आपका अपार्टमेंट या आपकी शॉप ऑक्यूपाई करना चाह रहा है, बिकॉज कनेक्टिविटी आ जाएगी। इसके बदले अगर आप इस्लामाबाद ही में PCHS या ICHS को कंसिडर कर रहे हैं या मुमताज़ सिटी को कंसिडर कर रहे हैं, लैंडमार्क को कंसिडर कर रहे हैं जो कि बैक साइड पे है, जिससे आपकी मेजर हाईवे की कनेक्टिविटी नहीं है, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि बिल्डर बहुत अच्छा भी ये सब कुछ प्रोवाइड करे, आपको रेंटल इनकम अच्छी नहीं मिलेगी बिकॉज आप उस लोकेलिटी में नहीं आ रहे। इसी तरह जो आप कमर्शियल शॉप्स या कॉर्पोरेट ऑफिस बाय करते हैं, उसमें आपने देखना होता है कि आया कि बिल्डर मुझे वो सारी चीज़ों में फैसिलिटेट करना भी है कि नहीं। मोस्टली बिल्डर्स क्या करते हैं कि वो प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करके आपको हैंडओवर कर देते हैं, बाद में उनको कोई वली वारिस नहीं होता, उनको कोई सर्विस करने वाली कोई लोग नहीं होते, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होती। इसको आपने कंसिडर करना है। मैं अपनी लास्ट वीडियोस में आपको वाक एंड वेन्यू सिटी फेज़ 2 इस बहुत एम्फसाइज करता रहा हूँ कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करें क्योंकि यहाँ पे मार्केट गैप्स हैं, रेट्स बहुत इकोनॉमिकल हैं, कनेक्टिविटीज़ हैं। वाक एंड में ही एक प्रोजेक्ट है द लैंडमार्क के नाम से इन न्यू सिटी फेज़ 2, जो कि इन द सेंटर ऑफ सिटी जो है उसकी लोकेशन है। अब इसमें ये प्रोजेक्ट डिस्कस करने का पर्पज़ क्या है कि जो बिल्डर हैं उनकी मुझे अप्रोचेस बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी लग रही हैं इन टर्म्स ऑफ ROIs, कि इस प्रोजेक्ट में अगर कल को लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, शॉप ऑक्यूपाई करते हैं, तो उनको उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी रिटर्न्स के लिहाज से कि वो अच्छा मंथली रिटर्न जो है वो ले रहे होंगे। किस तरह ले रहे होंगे, आपको मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये ग्राउंड प्लस 9 का प्रोजेक्ट है जिसमें कमर्शियल प्लस अपार्टमेंट्स हैं। अब इसमें क्या पॉइंट है कि इसमें जो डेवलपर हैं वो ऑलरेडी बैंक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं कि उनके जो लोअर ग्राउंड है वो बैंक्स ऑक्यूपाई करें। बैंक्स ऑक्यूपाई करते तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी सर्विस फर्म्स होती हैं जिसमें उम्र करने वाली या जो कंसल्टेंसीज प्रोवाइड करती हैं वो इनके रेलेवेंट आके बैठना स्टार्ट कर लेती हैं। फिर क्या है कि ये अपने सेकंड फ्लोर पे एक IT पार्क का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जो कि वाकई में गैप था, इससे पहले इस तरह की चीज़ें वाकई में नहीं थी। इन्होंने 15,000 स्क्वायर फीट का पूरा फ्लोर का एरिया जो है वो डेडिकेट किया हुआ है मोबाइल एम्पोरियम को, कि जितने भी लाइक सिंगापुर प्लाजा जो सदर में है उस तरह का पूरा एक फ्लोर है जिसमें आपकी मोबाइल्स की एसेसरीज उनकी शॉप्स होंगी। एक 15,000 स्क्वायर फीट का पूरा फ्लोर डेडिकेट किया हुआ है इन्होंने गेमिंग मार्क के नाम से, जिसमें बहुत सारी गेम्स जो आप बड़ी सिटीज़ में देखते हैं, लाहौर में देखते हैं, कराची में देखते हैं, इस्लामाबाद में सफ़ागोड में देखते हैं, वो सारी वाक़ई में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि इस बिल्डिंग में नेचुरली एक फुटफॉल होगा, जो वीकेंड्स पे लोग आ रहे हैं, जो फैमिली आउटिंग्स के लिए निकल रहे हैं, जो डेली पर्पज़ के लिए जिन्होंने मूव करना है वो इस बिल्डिंग में लोग इन आउट हो रहे होंगे। इसका क्या एडवांटेज है कि जिसमें अगर जिसमें छोटी सी आउटलेट है, आपकी एक शॉप है फॉर एग्जांपल फर्स्ट फ्लोर पे है जो कि 150-200 स्क्वायर फीट की, जिस पे भी क्लोथिंग ब्रांड ऑक्यूपाई करता है उसको, तो वो आपको एक अच्छी रेंटल इनकम भी दे रहा होगा। सेकेंडली क्या है कि उसमें आपको डिमांड में रहेंगी चीज़ें कि यार अगर इन केस एक कस्टमर आपका जा रहा है तो सेकंड कस्टमर फ़ौरन से बैठा हुआ है अपना बिजनेस वहाँ पर ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि उसको वहाँ पे उस बिल्डिंग में उस कमर्शियल हब में फुटफॉल मिल रहा है जो उसको भी एट द एंड एडवांटेज दे रहा है। तो ये चीज़ें इस प्रोजेक्ट में हैं। अगर आप ऑन इंस्टॉलमेंट्स कोई चीज़ बाय करना चाह रहे हैं, वाक एंड की विसिनिटी में देख रहे हैं, इस्लामाबाद में देख रहे हैं, तो इस लैंडमार्क प्रोजेक्ट को आप लाजमी कंसिडर करें। इसमें आप ऑन इंस्टॉलमेंट चीज़ें बाय कर सकते हैं और प्री लॉन्च रेट्स चल रहे हैं इनके, लोकेशंस बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा क्या है कि आपको बहुत मिनिमम स्क्वायर फीट रेट के हिसाब से ये चीज़ें प्रोवाइड करें, तो इसको आप कंसिडर करें। आपने मुझे इसमें बताना है कि इस्लामाबाद में बैरिया DHA में ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कंस्ट्रक्शन के वादों के अलावा आपको एक अच्छी रेंटल इनकम की प्रॉमिस कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स के अलावा जो कि चल ही रेंटल बेस रहे हैं। रेंटल बेस प्रोजेक्ट्स जो कि आप कैश में कोई चीज़ देते हैं, ऑन ग्राउंड चीज़ अवेलेबल नहीं होती और आपको रेंटल इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। मैं उन प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं सॉलिड प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ जिनका आपको पोजेसन मिलता है, आपके पास मालिकाना हकूक होते हैं और उस पर आप रेंटल एंजॉय करते हैं। थैंक यू।